हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों, आपकी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपके ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताकि ये रिक्त स्थानों की पूर्ति गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद हैं। दूसरा पॉइंट आपका है, मैं लोक संस्कृति का जन्म हुआ। तीसरा है, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो है। चौथा है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो दोस्तों, आपका पांचवा एक कामायनी है। तो क्वेश्चन दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूर के पदों की भाषा है। तो दोस्तों, आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको आंसर लिखना है। आ ब्रज, बा बिहारी, सा अवधि, दा बघेली। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आपका नाम बाजार तो नहीं है, किससे कहा था। आ मोहन से, बा रामचरण से, सा सिब्बू से, दा श्याम सिंह। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट पहली भेंट हुई थी। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान है, सीबीएसई पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करें। अब इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना और सारे सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं, एक के बाद एक। क्लास 12th और 10th दोनों के स्टूडेंट के लिए बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वर्टेंट फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सवाल सही किया और कौन सा गलत टेस्ट की। अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर स्पोयर ट्यूटर से पूछ सकते हैं, और 18 सेकंड में अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर दो। इन शॉर्ट करो, इस बार बोर्ड में आप 100% इसको टारगेट करोगे। तो दोस्तों, आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आपका चौथा पॉइंट है, दोनों पद प्रधान होते हैं। आद्रंद समास, बाद्रगु समास, सा बहुब्रीहि समास, ता तत्पुरुष समास। तो आपका पांचवा हैगा, औसत का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन नहीं, तो आप लोग देख लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है, गेहूँ मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। दूसरा है, सूर वात्सल रस के सम्राट हैं। तीसरा है, निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। चौथा आपका, यथाशक्ति में अव्ययी समास है। पांचवा, अन्ययोक्त अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। तो उससे आपके ये हैं, सही जोड़े बनाइए। पद की पहचान, श्री लाल शुक्ला, पहले चुग, हरिवंश राय बच्चन, थके हुए कलाकार। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, गागर में सागर भरने का अर्थ। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है। चौथा आपका है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है। पांचवा आपका है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। प्रश्न छठवां आपका, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है। तो दोस्तों, आपको यह अथवा में दिया है, जैसे के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं। प्रश्न सातवां है आपका, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपका अथवा में दिया, ये आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आठवां, एक कुरुक्षेत्र आप जाग जाग से कभी क्या आशय है। दोस्तों, ये भी आपका अथवा दिया है। स्वाधीन जगत में कौन सा जीवित रह सकता है। क्वेश्चन 9वां है, 9 लोहा किसकी वंश भस्म हो जाता है। दोस्तों, ये भी आपका अथवा में दिए है। संसार में विद्वान सच्चर अक्षर प्राणी क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 10वां है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, ये भी आपका अथवा में दिया, मानो जिस ओर गया उधर क्या क्या हुआ। क्वेश्चन 11वां, गेहूं और मानव शरीर का क्या संबंध है। ये भी आपका अथवा में दिया है, पंचभूत और पंचकाव्य में क्या अंतर है। क्वेश्चन 12वां, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, ये भी आपका अथवा में दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न 13वां, अब धनी धारा का क्या क्या मानना है शेष। ये भी आपका अथवा में दिया है। वहाँ पर मन हरिणी क्या कर रही थी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित शब्दों का संधि कर संधि का नाम लिखिए, कोई दो लिखिए।
पहला पराधीन, दूसरा निरक्षर, तीसरा वगीस। तो दोस्तों ये भी आपका थ्योरम दिया है। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला है आपका महापुरुष, दूसरा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तीसरा चार रवों का समूह। प्रश्न 15 रीतिकाल की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको इसमें भी अथर्ववेद दिया है, आपको इसमें से एक करना है। आधुनिक काल के चार प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। क्वेश्चन है 16वां जीवनी एवं आत्मकथा में चार अंतर लिखिए। दोस्तों ये भी आपका अथर्ववेद दिया है। कहानी एवं उपन्यास में चार अंतर लिखिए। क्वेश्चन आपका अगला है 17वां जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है दो रचनाएं, दूसरा है भावपक्ष, तीसरा है कलापक्ष, चौथा है साहित्य में स्थान। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 18वां हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनीपुर का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। पहला पॉइंट आपका दो रचनाएं, दूसरा है भाषा, तीसरी शैली, चौथा है साहित्य में स्थान। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव ठीक मनुष्य को मत दे और मेरा अधिकार है कि मेरा मत दिए बिना कोई भी आदमी वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो किसी अधिकार की कुर्सी पर बैठ ना सके। तो दोस्तों इसमें भी आपका थ्योरम में दिया है, गाँव का आदमी जाने कब से बांट जो आ रहा है कि कोई आए और उससे भी कुछ ले। उसका समग्र जीवन एक अनपढ़ खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा। उनका रहन सहन, खान पान, वस्त्र आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और गाथाएं, संगीत और कलाएं में हमें कुछ ना कुछ देने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। साईं अपने चित्त की भली न कही कोई, तब लख मन में रखिए जब लग करज को होई। जब लग करज होई भली कबहू नहीं कहिए, दुर्जन असो न कोई आप सेरे वे रहिए। तो दोस्तों ये भी आपके दिए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आपका अगला है किसी निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सफेद असफल कहा जाएगा। उच्च शिक्षा योग्यताओं तभी उपयोगी हैं जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व में खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थी के प्रति कर्तव्य बोध ना हो तो कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकती। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक लिखिए। 72 दायित्व के निर्वहन में कौन खरा उतरता है। सापयुक्त गद्यांश सारांश लिखिए। प्रश्न है 22वां विद्यालय के प्रधानाचार्य को सल्ला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो दोस्तों ये भी आपका तुम्हें दिया है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए। तो आपको इसमें से दो क्वेश्चन दिए, तो आपको एक करना है। इसमें से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है, इसमें से आपको एक करना है। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला पर्यावरण जल ही जीवन, पुस्तकालय का महत्व, कोरोना वायरस पे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। पहला विज्ञान के वरदान, मेरे सपनों का भारत, दहेज एक सामाजिक अभिशाप, मेरा प्रिय खेल। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कीजिए जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।